साथियों नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण एक पौधे के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो आम तौर से जिसको आप देख रहे हैं इसका नाम है अतिबला या कंघी। अतिबला ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको बल प्रदान करता है, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से दुर्योधन बलवान था, उसके सारे शरीर जो है एक वज्र के समान उन गंधारी के आशीर्वाद से हो गया था, उसी प्रकार ये अतिबला है, ये वज्र के समान आपको शरीर को ताकत प्रदान करेगा। और इसका साइंटिफिक नेम है एबुटिलान इंडिकम और इसकी फैमिली है मालवेसी। ये मालवेसी कुल का पौधा है जिसको अतिबला या कंघी के रूप में भी कहते हैं। जैसे इसका जो फ्रूट्स है आप देखें कंघी टाइप में है, तो इसको कंघी भी बोलते हैं। और ये जंगलों में और खेतों में खलिहानों में आपके पार्कों में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर इस पौधे का ये लगभग जो है 40 बीमारियों में काम आता है। और इस पौधे का आप पाउडर बना करके या अगर हरा पौधा मिलता है तो इस पौधे का काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं। और करीब करीब जो है आपको 6 महीने तो लगातार आपको लेना पड़ेगा, तभी इसके जो है फ़ायदे आपको नज़र आएंगे। और मैं आपको इस पौधे के इम्पोर्टेंस के बारे में और किस किस बीमारियों में इसकी वैल्यू है, इसका इम्पोर्टेंस है, जो इसको यूज कर सकते हैं। और इसके प्रत्येक पार्ट जो है उपयोगी है, प्रत्येक पार्ट को आप यूज कर सकते हैं। इसको अगर आपको फील्ड में नहीं मिलता है तो आप पंसारी की दुकान से इसका सूखा जो है पत्तियां या इसके बीज और सभी ला सकते हैं। जैसे इसमें इसका रिसर्च के अनुसार पता चला है कि ये जो है एफ्रोडियासिक कामोत्तेजक, ये काम को उत्तेजक प्रदान करता है। इस प्रकार का ये पौधा है। लग्जेटिव का काम करता है, विरेचक का काम करता है, डायरेटिक मतलब मूत्रवर्धक का काम करेगा, सीडेटिव शामक, एस्ट्रीजेंट कड़वा, एक्सपेक्टोरेंट मीन्स गला साफ करने के, जैसे जो खांसी वगैरह की जो दवाएं हैं उस तरह का इसका काम करेगा, उसमें आप यूज कर सकते हैं। गला आपका साफ नहीं हो रहा है। टॉनिक का काम करता है, ये एक तरह से ये पौधा टॉनिक का रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी में यूज कर सकते हैं। लेप्रोसी किसी को अगर लेप्रोसी की बीमारी है, कुष्ठ रोग है, कोढ़ रोग है, उसमें कर सकते हैं। अगर आपको छाले हैं शरीर में अंदर जो है अंदरूनी, अगर आपको छाले पड़ रहे हैं, पेट में अल्सर है या आपको मुंह में अल्सर है, उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडेक में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोनोरिया सुजाक अगर आपकी बीमारी है तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मूत्र में आपका इन्फेक्शन है ब्लैडर में तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लीफ को जो है आप बवासीर, किसी को अगर बवासीर है तो इसका लीफ को काढ़ा बना करके यूज कर सकता है। एक गिलास पानी में या 200 ml पानी में इसको काढ़ा बना करके ले सकता है। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में कसाय के बारे में, या इसको अर्क को निकाल करके आपको कर सकते हैं। इसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं करना कि इसको पीस करके आप इसको करें हैं, इसको जो काढ़ा ही इस्तेमाल करें। और इसके जो बीज को कप अगर खांसी है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो रूट है, इस पौधे का जड़ है, उसको जो है आप नर्वस सिस्टम, नाड़ियों का जो है वेंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसमें यूज कर सकते हैं। वेरिकोन्स है, आपको जो अगर की प्रॉब्लम है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरालिसिस, किसी को लकवा है उसमें भी ये काम आता है। एंड थायराइड, किसी को थायराइड है तो इसको लगातार इस पत्तियों को यूज कर सकते हैं। और सीरियस बीमारी में आप सुबह शाम जो है दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। और खाली पेट लें इसको सुबह में तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। और हार्मोनल डिसबैलेंस है उसमें अच्छा काम करता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, उसमें आपका काम करेगा। वेट बढ़ाएगा आपका। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस अगर है उसमें आपको काम करेगा। गैस्ट्रिक की बीमारी है उसमें काम करेगा। फिट्स आते हैं
उसमें काम करेगा। अगर किसी को पथरी है तो उसमें भी आपको काम करेगा। माइग्रेन की बीमारी है उसमें काम करेगा। पैंक्रियास की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा। और हार्ट 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 अटैक अगर किसी को आ गया है उसमें भी काम करेगा। अगर किसी के हार्ट में अगर छेद है तो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सियाटिका है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को शरीर में अगर कम शुक्राणु बनते हैं तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को स्किन की डिजीज है, किसी प्रकार की अगर त्वचा रोग है, उसको स्किन प्रॉब्लम है, तो इसका काढ़ा बना करके डेली इसकी पत्तियों को एक मुट्ठी पत्ती ले करके उसको गर्म पानी में डाल करके और 3 मिनट तक उसको उबालें हल्का सा। और उसके बाद उसको आप जो है ठंडा हो जाए तो आप उसको छान करके इसके अर्क को ले सकते हैं। और गंजापन, अगर किसी को गंजेपन की बीमारी है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकनगुनिया है उसमें आप काम कर सकते हैं। स्प्लीन की बीमारी, तिल्ली अगर बढ़ी हुई है तो उसमें अगर आपको काम कर सकते हैं। अगर मस्कुलर की प्रॉब्लम है, डिस्ट्रोफी करके कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा है कि कितना ये महत्वपूर्ण पौधा है जिसको आप अपने आसपास फील्ड से या खेतों से, पार्क में से आप इसको प्राप्त करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं वीडियो के साथ आप मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इसको देखें और अपने इस्तेमाल में लाएं। अगर इसके जो आपको फ़ायदा नज़र आता है किसी पर्टिकुलर बीमारी में तो आप ज़रूर हमें अवगत करें। और इसको जो है करीब करीब जो है हर एक शास्त्रों की किताब में आयुर्वेदिक शास्त्र में इसका वर्णन है। और ये बहुत एक तरह से अमृत समान काम करता है। धन्यवाद।